हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में अगर आप आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आए हो, लेकिन अगर अभी भी तुम लोग इस बात से अनजान हो कि हमने इसका माइंड मैप या वन शॉट नहीं डाला है, तो भाई साहब पता नहीं क्या ही कर रहे हो तुम लोग। हम लोगों ने बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबके माइंड मैप, वन शॉट और इन चैप्टर से क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो छोटी छोटी क्लिप्स हम लोगों ने बनाई है। तो आप चैनल को जरूर से विजिट करिए और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना। और अगर इसका वन शॉट चाहिए, यहाँ आई बटन पे क्लिक करो। मैथ्स के सारे वन शॉट चाहिए तो भी आई बटन पे क्लिक करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखो, प्लेलिस्ट वहां मिल जाएंगी। आओ जरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो के बारे में बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे सॉल्व सिंगल इनइक्वालिटी। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सिंगल और डबल इनइक्वालिटी में, डबल अगली वाली वीडियो में, उसकी वो कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बाय डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो इस प्लेलिस्ट को हम लोग यहाँ भी लगा दिया आई बटन पे, यहाँ भी देख लेना, ठीक है। तो वो अगली वीडियो में मिल जाएगी। अगली वीडियो कहाँ मिलेगी मैंने तुम्हें बता दिया, आई बटन पे अपलोड हो चुकी है, तो उसकी टेंशन मत लो। सॉल्व इनइक्वालिटीज करनी है और सिंगल इनइक्वालिटी करनी है। आइए जरा सिंगल इनइक्वालिटीज को बच्चों सॉल्व करते हैं यहाँ पर और देखते हैं। अगर तुमने ये वाली सिंगल इनइक्वालिटी कर ली ना, डबल वाली भी कर जाओगे। आ जाओ जरा बात करते हैं बच्चों हमारे पहले सवाल के बारे में। हमारा बच्चों पहला सवाल हमसे क्या कहता है, पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला सवाल है हमसे कहता है कुछ इस तरीके से, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना। तो बच्चों हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, तो जो एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट है, जो इधर उधर की किताबों से इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ हम लोग इंक्लूड करेंगे और सब आपके सामने रख देंगे। यहाँ पे लिखा है भाई 5 माइनस में 2x अपॉन में 3 लेस देन और इक्वल टू x अपॉन में 6 माइनस में 5। आप चाहें तो बच्चों x को आप चाहेंगे आप सबसे पहला काम ये क्या करो कि वेरिएबल को एक जगह एक तरफ लेकर, कांस्टेंट को एक तरफ लेकर, पहला काम तो ये करो। पहला काम ये किया आपने, आप इसको इधर लेकर के आए। 5 माइनस में 2x अपॉन में 3 और माइनस में हो जाएगा ये, यहाँ पर माइनस का 5 है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप एक काम कर दीजिए, 6 यहाँ पर चला जाएगा, 3 यहाँ पर चला जाएगा, या फिर आप इसे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो डिनोमिनेटर तो बच्चों 6 हो गए, 2 की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का x चल ही रहा है बच्चों, 4 है बच्चों, ये 4 है, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5x आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 है और लेस देन और इक्वल टू -5 है। अब आप चाहें बच्चों तो क्या कर सकते हैं, 6 को इधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि 6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया बच्चों, वहाँ पर गेम हो जाएगा। मैं पहले आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6 को उधर भेज रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 माइनस में 5x लेस देन और इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो 10 इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, इसको इधर भेज दूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, प्लस का 5x आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 40 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5x हो जाएगा। अगर 5 से ही डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ तो 8 हो जाएगा, लेस देन और x हो जाएगा। यानी कि अगर आप नंबर लाइन पर जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर कहीं पर 8 है, तो x जो रहेगा वो 8 या 8 से बड़ा रहेगा, यानी कि 8 हो सकता है तो 8 पे डार्क लगा दिया और प्लस के इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी कि 8 से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक बच्चों जो है वो इसका आंसर रहेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाऊँ। सबसे पहले मैं वेरिएबल एक तरफ ले गया, मैंने उनमें एलसीएम करे, फिर उसके बाद मैंने 6 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेजा, लिख देता हूँ यहाँ पर। मैंने बच्चों 6 को मल्टीप्लाई में यहाँ भेजा क्योंकि पॉजिटिव नंबर था, मल्टीप्लाई में भेजेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात होगी ही नहीं। तो इसको इधर भेज दिया, फिर उसके बाद -30 था, इसको प्लस, देखिए नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, इधर से इधर रखने में, इधर से इधर रखने में, पॉजिटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आती, इधर से इधर रख सकते हो प्लस माइनस में, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा, तो इस तरीके से आ गया अपने पास, ओके। जब भी इक्वालिटी होगा तो वो वाला जो पॉइंट है वो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो यानी कि बच्चों हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो ये ढंग से नहीं लिखा हुआ है, ये बीच में नहीं होगा, इधर से आ जाएगा। क्लियर होगी बच्चों कहानी आप लोगों के पास? 8 या 8 से बड़ा आ जाएगा। आइए ज़रा अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बड़ा बेहतरीन सवाल है। आइए ज़रा हम लोग इसे नंबर लाइन पर करेंगे, किस तरीके से करने वाले हैं हम लोग इस सवाल को यहाँ पर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं ज़रा यहाँ पर, आइए ज़रा देखते हैं। तो 3x माइनस में 4 डिवाइड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 -1।
अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में वो एक गलती कर देंगे कि इसको इससे कट कर देंगे। बस बच्चों वे ही नहीं करना होता है, आप सब लोगों को ये बात जो है वो समझनी होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या। सबसे पहले तो बच्चों आप एक काम करिए, डिनोमिनेटर को पहले डिनोमिनेटर से खेलना सीखो, किस तरीके से खेलना है तुम्हें। पहले तो इसको तुम इधर भेजो। सो 3x माइनस में 4 डिवाइड बाय बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 2 रहेगा यहाँ पर, ग्रेटर और इक्वल टू 4 बच्चों यहाँ भेज दोगे तो x प्लस 1, इसके बाद चला जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाय 4। अब अगर 2 से तुम दोनों तरफ डिवाइड करोगे भी तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है भाई। पॉजिटिव नंबर के साथ कैसे भी कर लो, कुछ भी खेल लो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है वो कर लो। तो देखो ज़रा यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ 2 आ जाएगा। अब आप डरोगे, लेकिन डरना नहीं है किसी को भी। अब आप क्या कर सकते हो, इस 2 को इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में ही भेज सकते हो। इस 2 को अगर यहाँ भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × में 3x माइनस में 4 ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास x माइनस में 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू x माइनस 3। अब बच्चों इसको अगर मैं इधर भेज दूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर भेज दूँ पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो भाई। तो यहाँ माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8 माइनस में 3, तो यहाँ पर बच्चों 5x इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो यानी कि अगर नंबर लाइन पे आप 1 देखेंगे तो 1 और 1 से बड़े नंबर आ जाएंगे बच्चों। तो यानी कि 1 तो इंक्लूड होगा ही होगा, और ये इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा, जो इंक्लूड हो रहा होगा उस पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जो खुला घूम रहा होगा उस पर आप ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। आइए ज़रा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों से। अगला बच्चों इसका जवाब क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 1 से बड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगला सवाल क्या होगा, आइए ज़रा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हो जा भाई, ये देखो बच्चों, अगला सवाल ये दे रखा है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस वाले सवाल में ना बच्चे एक अक्सर गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, वो यहाँ से इसको उठा करके इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। बच्चों देखो, बात को समझो, आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने आए हो। पहले तो बात तो आप ये बताओ, करने आए हो नहीं करने आए हो। इसका मतलब अगर करने आए हो तो इसका मतलब ये है कि आपको x के बारे में कुछ नहीं पता। जब बच्चों आपको x के बारे में कुछ नहीं पता, इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब आपको यही नहीं पता तो बच्चों आप इसको इधर की तरफ मल्टीप्लाई में भेज कैसे सकते हो। क्या पता ये चीज़ नेगेटिव आ रही हो, अगर आप यहाँ भेज दो तो भाई इनइक्वालिटी चेंज होनी हो, पर वो तो हो ही नहीं पाएगी अगर आप इसे डायरेक्ट भेज देंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि मल्टीप्लाई जब इधर उधर करें तो एक नंबर से करें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से करें, जिसके बारे में आपको पता हो। आप x की किसी भी वेरिएबल के साथ ना करें। तो ना करें तो क्या करें सर फिर, तो इसको इधर ले आओ, 2x प्लस में 4 अपॉन में x माइनस 1, इसको इधर लेकर के आओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको यहाँ भेज दो तो 2x प्लस में 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 5x माइनस 1 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, अपॉन में कितना चलेगा, x माइनस 1 चलेगा। अब क्या कर सकते हैं आप सभी लोग, तो 2x प्लस में 4 माइनस का 5x और प्लस का 5 हो जाएगा बच्चों, अपॉन में कितना चलेगा, x माइनस 1, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को देखेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, क्लियर है। और इन दोनों को देखेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, x माइनस 1, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दो राय तो है नहीं इसमें। अब देखिए ज़रा यहाँ पर, अगर मैं बच्चों इसमें से माइनस का 3 कॉमन निकाल लूँ, माइनस का बच्चों अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूँ यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, x माइनस में 3 अपॉन में x माइनस में 1 आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बच्चों मेरी बात को बहुत फोकस के साथ सुनना, जो मैं यहाँ पर स्टेप लेने वाला हूँ। मुझे भाई मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे ला करके रख दिया है। यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि ये वाली जो चीज़ है बच्चों, जो ये वाली चीज़ है बच्चों, ये बस आपको समझनी होगी। जब आपको ये सॉल्व करने जब आप जाओगे तो आपको -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड ऑन बोथ साइड। आपको दोनों तरफ बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो अगर -3 से बच्चों अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव से बच्चों अब आप कर रहे हैं डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों अब ये, और 0 करोगे तो उससे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनइक्वालिटी तो चेंज हो ही जाएगी। अब देखिए वो बोल रहे हैं आपसे कुछ इस तरीके की बातें, ये है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए ज़रा ध्यान से, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ऊपर वाले का जो ऊपर वाले को अगर आप इक्वल टू 0 रखोगे तो रूट कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, नीचे वाले का रूट कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, आप जो बड़ा रूट होता है ना, जो भी बड़ा रूट होगा, जो कि बड़ा कहाँ पे आएगा, मोस्ट राइट में आएगा, क्योंकि बड़े नंबर राइट साइड में होंगे।
उससे इधर की तरफ ना हमेशा पॉजिटिव होगा, बीच में माइनस होगा, फिर इधर पॉजिटिव होगा। और वो मैं किस कंडीशन में बोल रहा हूँ, जब इन फैक्टर्स की जो पावर है वो ऑड पावर होगी। जैसे इनकी ऑड पावर क्या है, मतलब 1 दे रखी है पावर। अब जरा देखिए यहाँ पर 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो, यहाँ पर हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। तुम चाहे ऊपर रखो नीचे रखो, तुम ऊपर रखो 5 रख दो, चलो ऊपर 5 रख दो, 3 से बड़ा 5 है। 5 - 3 5 - 1 3 5 - 3 2 और नीचे 5 - 1 4 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, आ रही हैं। बीच में रख दो कहीं पर भी, 1 से 3 के बीच में 2 रख दो, चलो तुम 2 - 1 करो, 2 - 3 करो, माइनस का 1 आ जाएगा, 2 - 1 करो, प्लस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव नंबर आ रहा है। अगर तुम 1 से इधर की तरफ चले जाते हो, मतलब 1 से भी छोटे नंबर रख देते हो, जैसे 0 रख दो तुम, तो ऊपर वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। भाई अल्टीमेटली होता क्या है, मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव तो आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अगर ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव तो आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव और ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव तो आंसर क्या आ जाता है बच्चों, नेगेटिव आ जाता है। मैं बस आप लोगों को बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा से सुनो ध्यान से। 3 से बड़ा या 3 से छोटा नंबर रखो, 3 से तुमने बड़े रखे, अब क्योंकि यहाँ पर भी 3 से ये 1 से बड़ा है, तुम बस, तो अगर तुम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हो तो इसी मेथड से कर लो। यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ फिर दोनों के बीच में रखा नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ पर फिर से रखोगे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव। इस केस में दोनों ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव हो रहा है, इस केस में बच्चों पॉजिटिव हो रहा है और सॉरी नेगेटिव हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी नेगेटिव। यहाँ पर भाई ऊपर भी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या फिर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा भी चल रहा है यहाँ पर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि अल्टरनेट है तो इस वजह से नेगेटिव ही आएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग नेगेटिव चाहिए हम लोगों को। तो कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन है, इक्वल टू 0 भी लाना है, तो ये वाली चीज़ भी इंक्लूड होगी, 1 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। अब जो आपसे बोलेगा चांटा मारना उसके मैंने नहीं बोला, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअल में आपको 0 इंक्लूड नहीं 1 इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 जो है बच्चों वो नीचे की तरफ एज अ फैक्टर है, अगर आपने 1 रख दिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो आप कर नहीं सकते। तो आप 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट यू कैन ऐड 3। तो आंसर जो आ जाएगा वो 1 से लेकर के 3 तक आ जाएगा। 1 पे आपने ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि 1 के अलावा बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं, 1 के साथ वाले, 1 से आगे वाले, और 3 तक आप सारे नंबर इंक्लूड कर सकते हो। तो 1 से लेकर 3 तक आप लोगों को बच्चों यहाँ पर जाना होगा। क्लियर हो गई कहानी, देख लीजिए बच्चों यहाँ पर, क्लियर है। अच्छा, इन सभी के अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो भाई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके 1 शॉट भी नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, वहाँ पर भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें बताई हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मॉडुलस के भी इनइक्वालिटीज़ देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो। बाकी इसका माइंड मैप भी हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला सवाल बच्चों ये रहा, इन दोनों सवालों में बड़े आराम से हो जाएंगे सवाल, बहुत चिल आउट होकर के हो जाएंगे। ज़रा देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, 3x प्लस में 17 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आप सभी लोगों के पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ भेज दोगे 5x हो गया, इसको यहाँ भेज दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, माइनस का 15 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 17 करना पड़ेगा। तो 5 + 5 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का 3 आ जाएगा। यानी कि बच्चों माइनस का 3 ये रहा। अब माइनस का 3 तो आ ही सकता है, इक्वालिटी का साइन है, लेकिन माइनस के 3 से छोटे नंबर वो तो इधर की तरफ आएंगे, तो माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 3 तक सब चलेगा। इन्फिनिटी में हम लोग क्यों बनाते हैं भाई ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी हमको पता नहीं होती है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई हम इस पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। बट ये तो हमें इंक्लूड करना है तो इस पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, माइनस में आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 6x, माइनस में आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 4x माइनस में कितना हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा आप सभी लोगों के पास 6x माइनस में 12, यही चीज़ आ जाएगी बच्चों आपके पास। 4x को इधर भेज दो और 12 को बच्चों इधर भेज दो, तो माइनस का 4 प्लस का 12 यहाँ आ जाएगा, और 6x माइनस में 4x यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2x, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 8, 2 के टेबल से कट करोगे यहाँ आ जाएगा 4। तो बच्चों x जो है बच्चों 4 या 4 से हमेशा बड़ा रहेगा, x जो है बच्चों वो या तो 4 हो सकता है, 4 पे डार्क मैंने डॉट लगा दिया, इससे बच्चों बड़ा हो सकता है, तो यानी कि 4 और इस तरीके से बच्चों प्लस के जो इन्फिनिटी है इससे इधर की तरफ आगे की तरफ चला जाएगा। ये बात बच्चों आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है। और बात करूं अगर अगले सवाल की तो कहूँगा मैं कि ये रहा अगला सवाल भाई,
कहाँ गया अगला सवाल, ये रहा बच्चों अगला सवाल। बड़ा बेहतरीन सवाल है और मज़ा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि देखो जब आप इतने सारे सवालों को सॉल्व करते हो तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है भाई, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने पर ही मैं काम करना चाहता हूँ। तो आइए ज़रा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको भी संजो लो, ये कैसा है, इसको भी संजो लो, ये क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, इसको 4 यहाँ पर भेजो पहले तो 2x - 3। जब आप इसको संजोने के लिए बैठोगे तो भाई एलसीएम लोगे, मतलब इकट्ठा करने के लिए बैठोगे तो इसको इधर भेजोगे तो 9 हो जाएगा, ये 4x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, हो जाएगा। जब आप इसको देखोगे तो ये 2x इन दोनों को जोड़ दोगे तो 33 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 4x प्लस में 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। अब ये प्लस है ये भी प्लस है, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, देखो कितना सॉर्टेड हो रहा है। 3 यहाँ आ जाएगा तो 6x हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा 16x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये 36। आ रही है बात समझ में। अब ज़रा देखिएगा, इसको मैं इधर भेज देता हूँ और इसको बच्चों मैं इधर भेज देता हूँ, तो 99 - 36 हो जाएगा और 16x माइनस में 6x हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो बच्चों 10 हो जाएगा। जब आप इसे 9 में से 6 गए तो बच्चों 3 बचे, क्लियर है, 9 में से 6 गए 3 बचे, 9 में से 3 गए बच्चों 6 बचे। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.3। इस तरीके से कहानी कुछ आ जाएगी बच्चों आप लोगों के पास। और आप लोगों से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो कहने की बात है कि 6.3 और उससे बड़े नंबर, यानी कि 6.3 उसे भी इंक्लूड कर लीजिए और उससे बड़े नंबर भाई प्लस के इन्फिनिटी तक जाते हैं। क्लियर हो गई कहानी। और देख लीजिए बच्चों यहाँ पर यही आ रहा है 6.3, मैं अब ऐसे 63/10 लिख दीजिए, 6.3 लिख दीजिए, दैट्स अप टू यू यार। ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों के पास कितना आ गया, इस तरीके से हम लोग लिख पाए हैं, इट इज़ ग्रेटर, 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 और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। और हम लोगों के पास जो सॉल्यूशन हो पाया है 2x - 3, मैं एक बार दोबारा से रीचेक कर रहा हूँ इसको, तो 9 यहाँ चला, ये यहाँ चला गया, 36 यहाँ आ गया था, इन दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने 3 में तो इतना आ गया, फिर यहाँ से ये चला गया तो इतना इतना आ गया, फिर ये 4 यहाँ चला गया, 16 यहाँ 36 हो गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ चली जाएगी तो 99 - 36 हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ चली जाएगी बच्चों तो 16 - 6 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है कि -∞ से 63 तक जा रहा है, तो उन्होंने बोला x की वैल्यू, एक्चुअल में हम लोगों ने इसको गलत रीड कर लिया बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँ तो बोला x जो है वो इतना यहाँ पर इससे छोटा रहेगा बच्चों, तो यानी कि इससे छोटा रहेगा और यहाँ तक जाएगा। आप लोगों ने भी सही से देख लिया होगा, मैंने सही से पढ़ा नहीं, एक्चुअल में लाइटिंग वाइटिंग बहुत रहती है, कभी ध्यान इधर होता है कभी इधर उधर हो जाता है, बट खैर कोई बात नहीं, एट द एंड हम लोगों ने कर लिया इसको सॉल्व। आइए ज़रा इसके बारे में ही बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए ज़रा यहाँ पर सारे ही जितने भी नंबर्स हैं उन सबके न्यूमरेटर में x दे रखा है, और x हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं ले सकते, तो हम सबको एक तरफ ले आते हैं, तो सबको एक जैसा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 7x माइनस में 3 डिवाइड बाई 5 माइनस में x/4 इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आप लोग देखें तो मैं अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना चाहूँ या इसको ठीक करना चाहें अपन लोग, तो कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो सब में आती हो या और इजीली हो जाए। तो मैं यहाँ पर देखो, मैं बहुत इजीली करने की कोशिश करूँगा इसको। पहले मैं इन दोनों को ठीक करता हूँ, 5 यहाँ भेजता हूँ, 3 यहाँ भेजता हूँ। 5 यहाँ भेजूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा आप सभी लोगों के पास, यहाँ आ जाएगा 25x माइनस में 10। 3 यहाँ भेजूँगा तो माइनस यहीं है, 3 अंदर चला जाएगा तो 21x माइनस में 9। नीचे कितना आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा 15। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे हम, ठीक है ना, ना डरना ना घबराना। अब मेरी एक बात सुनो, 25x माइनस में 10 माइनस में 21x प्लस में 9 अपॉन में आ जाएगा 15 माइनस में x/4। तो यहाँ पर 21 में से 25 में से 21 गए तो कितना आ जाएगा भाई 4x, और माइनस में 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 15 माइनस में x/4। 4 यहाँ जाएगा बच्चों तो 16x हो जाएगा माइनस में 4, ये यहाँ जाएगा तो माइनस का 15x यहाँ हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 60 इस ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब 16 माइनस 15 बच्चों अगर आप करते हैं तो आपके पास x बचता है, माइनस में 4 बचता है और अपॉन में बचता है 60 इस ग्रेटर देन 0। इसको यहाँ भेज दीजिए, तहस नहस हो जाएगा ये तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो x की जो वैल्यू रहेगी बच्चों वो 4 से बड़ी रहेगी हमेशा। तो 4 यहाँ पर है, 4 मान लीजिए यहाँ पर है, 4 को तो इंक्लूड कर नहीं सकते, पर इससे बड़े नंबर चलेंगे तो इधर की तरफ हो गया। 4 भी इंक्लूड नहीं कर सकते और इन्फिनिटी तक भी कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 4 पर भी लग जाएगा बच्चों ओपन ब्रैकेट, एंड इन्फिनिटी पर भी लग जाएगा बच्चों क्या आपके पास ओपन ब्रैकेट। देख लीजिए बच्चों, यही आ रहा है आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, कहाँ गया, ये रहा बच्चों अगला सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल है।
आइए ज़रा इस सवाल को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस बात को अब हम लोग यहाँ पर जांचेंगे परखेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ 1/x-2 है बच्चों, बड़े प्यार का सवाल है, बड़े प्यार से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको ये बताना है 0 से छोटा। 0 से छोटे का मतलब क्या होता है बच्चों? 0 से छोटे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि नेगेटिव आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा बच्चों? नेगेटिव आ रहा होगा। देखिए 1 इसके नेगेटिव आने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। x-2 है, नेगेटिव हो सकता है तो बच्चों ये हो सकता है। एक नंबर लाइन पर अगर इसका फैक्टर बच्चों मैं करूँ 2, तो 2 से बड़े अगर बच्चों में कोई से भी नंबर यहाँ वाले रख दूँ, क्या बच्चों ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है? ऊपर वाला तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, न्यूमरेटर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, नीचे वाला ही तो नेगेटिव हो सकता है ना। जब नीचे वाला बच्चों नेगेटिव हो सकता है, वो कहाँ से नेगेटिव हो सकता है? जब मैं यहाँ के कोई नंबर रखूँगा। 2 से छोटे अगर बच्चों मैंने नंबर रख दिए तो हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, मैं 2 रख नहीं सकता बच्चों, इससे मैं खाली बना दूंगा। मैं 2 बच्चों इंक्लूड ही नहीं कर सकता। मैं 2 इंक्लूड इसलिए नहीं कर सकता, अगर मैंने 2 इंक्लूड कर दिया तो नीचे तो बच्चों नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा बच्चों। तो बच्चों मैं 2 को इंक्लूड इसमें कर नहीं सकता, ठीक है। 2 को इंक्लूड मैं कर नहीं सकता, पॉजिटिव वाले में ले नहीं सकता, तो बचेगा इधर वाले बचे, यानी कि माइनस के इन्फिनिटी से 2। सिर्फ ये वाले नंबर अगर आप रखेंगे आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। और ऐसे केस में जब कभी भी 0 से बड़ा है 0 छोटे की बात आए, फैक्टर लगाइए। पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए देख लीजिए। अगर पॉजिटिव बोला होता उन्होंने तो इधर के सारे नंबर ले लेते आप, नेगेटिव बोला उधर के ले लिए। 0 आ ही नहीं सकता इसमें, कभी कभी नहीं आ सकता 0। क्लियर है? यहाँ की बात कर लेते हैं बच्चों। अब वो कहते हैं हमसे कि x+1 और x+2 ग्रेटर और इक्वल टू 1। सर अभी तो आप कहते हैं अगर 0 से बड़ा 0 छोटा हो तो 1 बोल दिया, तो क्या दिक्कत है भाई? 1 को इधर ले आओ, x+1 अपॉन में x+2 माइनस में 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 लो। अब इसको इधर भेजो तो x+1 आ गया माइनस में, x+2 आ गया, अपॉन में कितना है? x+2 है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास ये x+1 आ जाएगा, माइनस में x और माइनस में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x+2 ग्रेटर इक्वल टू 0। x से तो x गया, एक में से बच्चों अगर ये एक में से 2 चला गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1 अपॉन में x+2 बचेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर बच्चों अब मैं -1 से मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ दोनों तरफ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, तो 1 अपॉन में x+2 हो जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएंगे बस, अब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, बस ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। अब बच्चों इसका फैक्टर देखिए, 0 या 0 से छोटा निकालना है आपको इसका फैक्टर कितना आ जाएगा? -2 तो आप कभी रख ही नहीं सकते बच्चों। क्यों नहीं रख सकते आप -2 अगर आपने रख दिया तो नीचे नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन हो गया तो बच्चों ड्रामा हो जाएगा फिर तो यहाँ पर। तो अगर आपको इसे 0 से छोटा रखना है तो इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, ये लेस देन 0 जरूर हो सकता है। लेस देन 0 कहाँ पर होगा? इसके इधर की तरफ होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। फैक्टर के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव होगा। तो जब इसकी ऑड पावर होगी तो राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट साइड में बच्चों नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। अब नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव तो चाहिए तुम्हें, तो माइनस के इन्फिनिटी से -2 तक जाइए, और दोनों तरफ ही क्या रखेंगे बच्चों आप लोग? ओपन ब्रैकेट रखेंगे। क्या रखेंगे? ओपन ब्रैकेट, नथिंग एल्स। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? आइए जरा दोनों के आंसर चेकआउट कर लेते हैं एक बार। इसका आ रहा है -∞ से 2, इसका आ रहा है -∞ से -2। ठीक है जी, दोनों में 2 को और -2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, और ना ही बच्चों करना होता है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों ये दे रखा है आप सभी लोगों को यहाँ पर, ठीक है। आइए ये रहा बच्चों अगला सवाल, ये रहा। इसको किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ही करेंगे बच्चों। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 2x प्लस में 4 अपॉन में x-1। इसको इधर ले आइए, -5 ग्रेटर इक्वल टू 0 रख दिया। इसको इधर भेज देता हूँ, तो 2x प्लस 4 माइनस बाहर रख दिया मैंने, और 5 से 1 मिनट रुक जाइएगा। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको इधर भेजना, इसको इधर भेज रहा हूँ मैं। -5 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर लिखूंगा 2x प्लस में 4, -5 से करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, इधर प्लस का 5 हो जाएगा, अपॉन में x-1 चलेगा ही चलेगा। इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3x, इन दोनों को जोड़ूँ तो प्लस का 9, अपॉन में x-1 आ जाएगा। इक्वल्स टू में बच्चों कितना चल रहा है? ग्रेटर और इक्वल टू 0। -3 अगर कॉमन निकाल दूंगा तो x-3 आ जाएगा बच्चों। ऐसा ही सवाल थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब -3 से बच्चों अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो बच्चों साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि x-3 अपॉन में x-1 साइन चेंज हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जो अभी ग्रेटर थे वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करिए? एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया बच्चों, दोनों फैक्टर आ गए। यहाँ होगा बच्चों पॉजिटिव, यहाँ होगा नेगेटिव, यहाँ होगा पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? नेगेटिव। उस सवाल में भी नेगेटिव ही चाहिए था। 1 को इंक्लूड बच्चों कर नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 इंक्लूड हो गया तो फिर तो बंटा धार हो जाएगा। 3 को इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों हम लोग, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ तक यहाँ पर बच्चों होल आ जाएगा।
यानी कि 1 से लेकर के 3 तक, यानी कि इस तरीके से कुछ सिचुएशन और इस तरीके से बच्चों जो है वो कंडीशन आप लोगों के पास बन जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बना के दे दी है। क्लियर है। सिमिलरली आ जाइए बच्चों इस वाले सवाल पर, x प्लस में कितना आ जाएगा 3, x माइनस में कितना आ जाएगा 2, इसको इधर भेज दीजिए 2 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो इसको अगर इधर भेजोगे तो x प्लस में 2 आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा बच्चों, और प्लस का 4 आ जाएगा, अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर आप देखेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और प्लस में 7 आ जाएगा, अपॉन में x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं यहाँ पे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने माइनस के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 वेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। यही बात बच्चों मैंने आप लोगों को सिखाई थी इसी वीडियो में, तो बस ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपको करना है। आपको चाहिए ग्रेटर वाले, तो यानी कि 7 को तो आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 0 भी आ सकता है पॉजिटिव। 2 को बच्चों आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 2 नीचे लिखा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर बना देंगे बेटा होल, और इधर की तरफ चला जाएगा। तो आप माइनस के इन्फिनिटी से 2 तक जाइए, दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगाइए, फिर यूनियन करिए, फिर 7 से आप प्लस के इन्फिनिटी की तरफ जाइए। तो ये बच्चों आप लोगों के पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा, अगर आपको इसमें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो। देखिए बच्चों यही आएगा आप सभी लोगों के पास, ये आएगा बच्चों आप लोगों के पास माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर 7 से लेकर के इधर तक की तरफ आ जाएगा। अगले वाले का है तो इसी का आंसर ये आ गया। तो माइनस इन्फिनिटी से देखिए बच्चों 1 तक जा रहा था, 1 से 3 तक जा रहा था, ये तो कर लिया अपन लोगों ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला सवाल, ये भी एनसीईआरटी का है, अच्छा सवाल है इसलिए रखा गया है इसमें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर और इक्वल टू। यहाँ पर देखिए बच्चों इधर 5 भेज देता हूँ, कितना आ जाएगा 15x और माइनस का 10, इधर बच्चों 4 भेज देता हूँ और माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का 8 और प्लस का 4x हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। 20 को यहाँ भेज देता हूँ बच्चों, एक मिनट देखिए पहले इसको ढंग से लिख लेता हूँ, संजो लेता हूँ बच्चों इसको। तो इन दोनों में कितना आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 18, अपॉन में आ जाएगा 20। क्लियर हो गई कहानी। तो अब 20 को यहाँ भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 40x माइनस में 20, 3 को भेजेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 57x, और यहाँ पर भी बच्चों 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 18 दिया 54 हो जाएगा, तो माइनस का 54 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 40 है तो इसको इधर भेज देता हूँ, यहाँ 54 है इसको इधर भेज देता हूँ, 54 माइनस 20 और 57x माइनस में 40x कितना हो जाएगा बच्चों, ये 34 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा, 17 से कैंसिल आउट करोगे 2 आ जाएगा। तो x जो है बच्चों वो 2 या 2 से छोटा रहेगा। देखिए बच्चों x जो है वो 2 या फिर 2 से क्या रहेगा बच्चों छोटा रहेगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से बच्चों 2 तक जाएगा। ये इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा बच्चों 2 तक जाएगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। इन सवालों को करने के बाद आपको सिंगल इनइक्वालिटी में डरने की जरूरत ही नहीं है भाई, आप कुछ भी उड़ा सकते हो आप। ठीक है जी। अगला सवाल, एक और बड़ा बेहतरीन सवाल बच्चों, और इस तरीके का सवाल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर किया भी था। ठीक है, किया भी था बच्चों अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। आ जाइए ज़रा आ जाइए बच्चों यहाँ पर, तो देख लेते हैं बच्चों सवाल। इस सवाल को बच्चों मैं आप लोगों को देना चाहूँगा होमवर्क में, क्यों ना होमवर्क में किया जाए ये सवाल, और मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे हमें कमेंट में बताते हैं। देखते हैं कितने बच्चे हमें कमेंट में इसका जवाब दे पाएंगे। और बच्चों मैं इसी के साथ आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग वन शॉट माइंड मैप हर एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तहे दिल से काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जी जान लगा करके बच्चों। वन शॉट हो, माइंड मैप हो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हो, हर एक चीज़ के लिए हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी उम्मीद ये करते हैं कि आप सब लोग भी उसी मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए, और क्लास 11th में जो सबसे ज़्यादा रेशो जिसमें माना जाता है बच्चे फेल होते हैं, और उसमें पास होकर के आप सभी लोग दिखाइए। ठीक है, तो मिलता हूं बच्चों मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो अगली वीडियो है बड़ी काम की वीडियो है, जरूर देखिएगा। डबल इनइक्वालिटी, जब इसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें क्या हो रहा होगा ये देखने में बड़ा मजा आएगा। मिलता हूं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।